गोपीनाथ
राधा विश्वनाथ भगवान की राधा विनोद भगवान की अष्ट सखी वृंद की गुरु सखी की समस्त मंजरी की समस्त गोपियों की वृंदावन धाम की श्री प्रभुपाद महाराज की श्री गुरु महाराज की समवेत भक्तवृंद की निताय गौर सीताराम ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामीति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द स्वामीति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्चार्यचारिणी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं सावेतं सावधूतं पर्यस्मितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणरघुनाथान्वितं हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शहास्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गौरकृष्णे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव भगवान अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंडलीगण समस्त लोकगण श्री प्रभुपाद महाराज श्री गुरु महाराज एवं समस्त विष्णु के पार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टतम परम सत्संग के माध्यम से हम सभी प्रेमावती चंद्रिका ग्रंथ का आश्रय लेते हुए श्री भक्तदास ठाकुर जी की कृपा से गुरु तत्व की विवेचना कर रहे हैं। मंगलाचरण का क्रम श्री गुरु चरण पद्म श्री तत्व के संदर्भ में चर्चा हुआ और श्री गुरु तत्व के चरणों में चर्चा हुआ। इसी क्रम में हम अंतिम कक्षाओं में यह निरूपित किए थे कि प्रार्थना ही बल होता है। तो अनंत जन्मों से ही हम विश्व के द्वारा निष्पेषित हो रहे हैं। विषयों की भोग करते करते एक प्रकार से थक गए हैं और तब पर भी विषयों की भावनाएं हैं जो जैसे अग्नि उद्गीर्ण होता है, कभी कभार अग्नि उद्गीर्ण होता है भक्ति मार्ग में आने के उपरांत भी, जैसे वोल्कानो बोलते हैं अंग्रेजी में, कभी कभार उद्गीर्ण होता है, कुछ जगह पे हमेशा उद्गीर्ण होता है। तो अनंत काल की विषय की भोग के कारण वो कभी कभार उद्गीर्ण होता है। तो हम भगवान के चरणों में, गुरु तत्व के चरणों में यह निवेदन करें कि वो विषय रूपक ज्वाला वो प्रशमित हो और पूर्ण रूप से उनकी कृपा कटाक्ष से, उनकी चरण छाया से, सुशीतल चरण छाया से वो अग्नि प्रशमित हो और वो बुझ जाए। जैसे संसार दावा नलिनीढ़ लोकोत्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तश्च कल्याणगुणार्णवश्च वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार रूपक दावानल जो है वो वृष्टि रूपक कृपा वृष्टि रूपक छाया से ही प्रशमित होगा। ऐसे श्री गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करें। इन भावों को रखते हुए ये एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इसी क्रम में हम गुरु के चरणों में निरंतर प्रार्थना करें, भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। तो वे कृपा सिंधु, करुणा के सिंधु, अतिशय कारुण्य के अवतार भगवान तथा उनकी शुद्ध भक्त निसंदेह हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और इन प्रार्थनाओं को हम निरंतर उनके चरणों में समाये रखें। इसी क्रम में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बड़ी सुंदर गोपीनाथ की जो गीत है वो रचना किए हैं। यद्यपि उनके विग्रह श्री राधा माधव थे, परंतु गोपियों के नाथ गोपीनाथ, हम सबके नाथ गोपीनाथ बने, यह भाव रखते हुए गोपीनाथ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। और पुकार पुकार करके चित्कार करते हुए
धन्य भाव से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गुरु के चरणों में गोपीनाथ अर्थात मूल गुरु तत्व राधा रानी, जगत गुरु कृष्ण के चरणों में, व्यक्तिगत गुरु तत्व के चरणों में मानव निवेदन कर रहे हैं। जैसे हम कहते जो उत्तम भक्ति के सूत्र में जो भी भगवान के विषय में शब्द है, गुरुदेव के लिए वो शब्दों को प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा प्रयोज्य होता है। विपत्ति में जब व्यक्ति पढ़ता है तो निसंदेह अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने प्रियजनों को पुकारता है। और हमारे वास्तविक प्रियजन गुरुदेव है, भगवान है, गोपीनाथ है, श्री गुरुदेव है। तो इसी क्रम में तो जो भाव है उसको संरचना करना चाहिए। यहाँ पे ईश्वर ठाकुर महाशय कह रहे, हे गोपीनाथ, आप संसार की ज्वाला घुचा माने हटा दीजिए। ऐसे हम सबको निरंतर ही भजन, एक निरंतर प्रार्थनाएं हैं, उसको श्री गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में निरंतर ज्ञापन करना चाहिए। तो उसी का ही क्रम जो है यह निवेदन है। गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला। और एक विद्या है और एक अविद्या है। विद्या ददाति विनयम, जो वास्तविक विद्या है वो विनय को प्रदान करता है। और हमारे अंदर क्या है? विनयता है, अहंकार। उस अहंकार के फलवतः ही हम इस जगत में पतित हुए। अहंकार का सूचक होते हुए ही हमको भोग करने की प्रवृत्तियां जागृत हुई। हमको भोक्ता का भाव उत्पन्न हुआ, भोग करने की विचार आया। कृष्ण भूलिया से भोग वांछा करे, भोग की वांछाएं उत्पन्न हुई। तो इसलिए अविद्या रूपक यातना है, ये यातना है, अविद्या रूपक यातना है। तो अविद्या जो है तो निश्चित रूप से जीवन का सबसे बड़ा समस्या है। हम जिसको आनंद समझते हैं, भोग समझते हैं, वो वास्तविक भोग नहीं है, वो यातनाएं हैं। और अविद्या में प्रेरित होते हुए, अविद्या का शिकार होते हुए व्यक्ति खुद की ही शरीर को हनन करता है। भोग जब करेंगे तो निसंदेह जो ब्रह्मवस्तु है वो निष्कासित हो जाएगा। तो शरीर तो क्षीण होगा ही, तत्सही चेतना भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये वास्तविक जो शरीर को आनंद देता है वह आत्मा का हनन है, वो अविद्या जो है। और इस अविद्या में गिर करके हमने अविद्या के प्रभाव में हमने अनंत भोग को भोगा, जो कि वो भोग नहीं, वो है क्या है? यातना। आर नहीं सहे। भगवान की चरणों में, श्री गुरुदेव की चरणों में प्रपन्न होने के बाद अब कभी कभार साधक अनुभूति करता है, निसंदेह भोग करते करते उब जाता है, अब बस हो गया। अनंत काल से भोग क्या है? आर नहीं सहे, और नहीं सहन हो रहा है, और नहीं सहन हो रहा है। तो इसलिए ये भोग करने की जो प्रवृत्ति है यह पूर्ण रूप से समापित हो जाए, पूर्ण रूप से समापित हो जाए। आर नहीं सहे। और
और इसी के कारण भोग करने की इच्छाओं को लेते हुए मरते समय भी इच्छा ये बुढ़ाटा मर जाओ तारा माछड़ा प्रिय ताको दे दे माछ। देखा हूँ उड़ीसा को, तो उसको मछली बहुत प्रिय है, तो मरते समय मछली देने के लिए बोलते हैं। तो जड़सर की माता की मृत्यु जब होने को था, मैंने पड़ोस में एक मैंने महिला रहती थी, वो थोड़ा जो कभी कभी जय राधा माधव गीत गाती थी, तो अगर माधव माधव होती, तो ये बोली कि ये नहीं, वो आई एक दिन देखने के लिए, उनको हम थे भी, तो वो उसको लगा मांस मांस मांस, उसको लगा जो मांस खाते थे माधव भी मांस लगता। सोचो कितना विचित्र संसार है। माधव शब्द को मांस के लिए वो बोलेगी कि लग रहा है ये तो जीवन भर तो मांस खाई नहीं, इसको इच्छा होने है मांस खाने की, आप थोड़ा मांस ला करके खिला दो। वो बोलने लगी खोलो तो हम बुलाएंगे तो व्यक्ति की चेतना जैसे सांसारिक जीवन में देखा गया, जीवन भर सेवा नहीं करेंगे, मृत्यु समय जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। जबकि मृत्यु के समय चेतना जब अशुद्ध हो जाता है तो पुनः सही चेतना तो आना असंभव, पर उसको इसलिए भगवान का नाम, रूप गुण लीला चरित्र, भक्तों का नाम, रूप गुण लीला चरित्र। पूर्व काल में ये हम देखे भी, जो मृत्यु के समय जो दादाजी का भाई थे, उनका जब देहांत हुआ गडसरी के, तो मृत्यु से पहले ही चालू हो जाता गोविंदा 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 एक पूरा कंटिन्यू चले। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, मैं स्टैंडर्ड 2 या 3 में पढ़ता था, लिफाफा में ऐसे प्रिंट करके दे दी थी पूरा। हम लोग सब शाम को जाते थे, बूढ़ा बच्चा बालक वृद्ध बालिका जो भी है, करीब 10 20 25 30 लोग एक साथ जो मृत्यु सैया पे घेरते हुए यही पढ़ते थे, वो जो आनंद हो जाते थे उनकी पिताजी। तो गोविंदा 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 पदमोक्ष मकरंद की अंतिम समय ये आस हो कि सेवकरंद पान करी हेड़े करी प्रचलानी। तो ये अविद्या जब तक नाश नहीं होगा तब तक यह विचार ही रहेगा कि मैं भोग करूं। तो विद्या ददाति विनयता अगर दीनता दैन्यता देता है, तो हे गोपीनाथ आप अब हम इससे थक गए, हो गए, बस हो गया। भोग की प्रवृत्तियों को भोग करते करते भोग ने ही हमको भोग कर लिया, भोग ने ही हमको भोग कर लिया, हम क्या भोग करेंगे। और इसी के कारण पुनः भोग की वासनाएं रहा, तो फिर से जन्म मिला। मरण के समय भी वही आस रहा, तो पुनः जन्म मिला। तो इसी कारण आप कृपा करके ये संसार की ज्वाला समाप्त कर लीजिए, बस हो गया। तो गुरुदेव के चरणों में भी हमको निरंतर, भगवान के चरणों में भी निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। जब तक आपको अनुभव हो रहा है कि संसार की ज्वालाएं हैं, विषय की वासना बिंदु भर भी है, तब तक यह प्रार्थना करना चाहिए। या ना भी हो तब भी प्रार्थना करना चाहिए कि कभी जैसे हम कहें जब वोल्कानो से कभी उद्गीर्ण होता है, देखा जाता है भक्त लोग, कई भक्त होते हैं साथ रहते महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसका तुरंत एक वोल्कानो आता है। माने भोग का अर्थ काम का अर्थ क्रोध ही, क्रोध आ रहा है, काम है। तो क्रोध आ रहा है काम, तो आप कृपा करके संसार की ज्वाला समाप्त करिए। मैं थक गया हूँ भोग करते करते, काम क्रोध करते करते मैं थक गया हूँ। आप इस संसार की ज्वाला
समाप्त करिए, जिसके कारण जन्म और जन्म नहीं लेना है। ये हमको हमेशा इस दृढ़ को होना चाहिए कि हमको जन्म नहीं लेना है। जन्म मिलना ही अर्थात भोग की प्रवृत्तियां बढ़ेगी। आप इस कृपा करके जो संसार में आए, संसार का जब संसार लगता कि आनंद दिया, भोग आनंद देखिए, जबकि इसने हमको क्या किया, बोल रहे आ रहा नहीं से और सहन नहीं हो रहा है। गोपीनाथ अमित कामेर दास, अनंत काल से हम काम का ही दास बने थे, और अभी भी आपकी चरणों में प्रपन्न होने के बाद, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रपन्न होने के बाद, तब भी काम, तब भी क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, मैं अभी उनका और काम का दास नहीं बनूंगा। कामेश्वर जो है, काम की अरी अर्थात श्री गुरुदेव है, अर्थात कामरी, कामारी कौन है? कामदेव को कौन ध्वंस किए थे? शिव जी, गुरु तत्व शिव जी ध्वंस किए थे। कामरारी कहते, कामेश्वर कहते, कामेश्वर महादेव, कामतानाथ, कामतानाथ चित्रकूट में काम को भी जय कर लेते। तो ऐसे हम काम का दास बने हुए हैं अनंत काल से। हमित कामेर दास, ये मेरा परिचय था अतीत में, वर्तमान में भी यही परिचय है। तो आप अगर कृपा नहीं करेंगे, हे गोपीनाथ, आप गोपियों के नाथ हैं, हमको हमारे भी नाथ बन जाइए ना। हे गुरुदेव, आप करुणा कृपा परावार है, आप कृपा करके मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ काम, तो आप कृपा करके इस काम को दहन करिए। कामरारी आप हैं, काम के रिपु हैं, शत्रु हैं, तो आप कृपा करके इसको दूर करिए। पुनः अगर विषय आएगा, विषय वासना जगी छे गए, विषय जगा था और अभी भी कभी कभार जग जाता है। क्रोध, काम, लोभ, मद, आश्चर्य आ जाते हैं। विषय वासना जागी छे गए, फांदीचे कर्म फास, इसी कारण कर्म रूप फास है, जो गांठ है, बंधन है, हमको बारंबार बंधित कर रहा है, बांध दे रहा है। विषय वासना जागी छे हृदय, फांदीचे कर्म फास, कर्म का जो फांस, अनादि जीवन का कर्म फल है, अनादि जीवन का कर्म फल वो फांसते जा रहा है। अर्थात प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज, कूट, कितना चक्कर काटे, कितना रस्म सहन करे। हे गोपीनाथ, आप गोपियों के नाथ हैं, कृपा करके इस कर्म रूपक बंधन के फांसों को आप काट दीजिए। हे श्री गुरुदेव, आप इस कर्म बंधन रूपक फांस को काट दीजिए। आपके चरणों में प्रपन्न रहने से ही, निरंतर आपके चरणों में रहने से ही कर्म बंधन फांस जाएगा। तो आप कृपा करके हमको निरंतर अपने रंगा चरणों में रखिए, जिसके अंदर और किसी में मैं ना फंसूं, आपकी चरणों रूपक फांस से फंसूं। श्री बिना पत्रिका में ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे, मैं तो काम का दास हूं। सेम बात जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे, सेम बात गोस्वामी तुलसीदास कह रहे, मैं तो काम का दास हूं, लोभ में रहता हूं, चारा के लोभ हूं, विषय रूपक में मछली, विषय रूपक में मछली। आप तो हे कौतुकी, आप कौतुकी है ना, आप खेलने में आपको अच्छा लगता है ना, आप हमारे साथ में खेल खेलिए ना, अब हमारे साथ भी खेलिए। आप कृपा रूपक बंसी, कृपा रूपक बंसी जिसमें कांटा लगा रहता है और उसमें चारा लगा रहता है। मैं विषय रूपक मछली हूं और कुछ लोभ के लिए ही, कुछ खाने के चक्कर में ही उस बंसी में कांटा में तो नहीं फंसूंगा, तो चारा, कृपा रूपक चारा उस बंसी में लगा दीजिए। और उस कृपा चारा को देखते हुए मैं
खाने के लिए सोचूंगा कि मुझे विषय प्राप्त होगा, चाहे मैं अर्थ था, अर्थी था, ज्ञानी था, जो भी था, तो आप उस चारा को, आपकी चारा को देखते हुए मैं उसको खाने के चक्कर में आऊं, और तब आप अपने कृपा रूपक बंसी में जो चारा रूपक पदार्थ में जो खाने के चक्कर में आऊंगा, तब आप मुझे उठा लीजिए आपके चरणों की छटा से, कृपा से। जो मेरा आसक्ति विषय के प्रति था, वो विषय को विचार करते गुरु चरणों में मैं लिपट जाऊं, प्रभु चरणों में लिपट जाऊं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु ही मालिक जीने सदगुरु। उन चरणों की ओर लाया कौन? श्री गुरुदेव लाए। उन चरणों की ओर आकर्षित किया कौन? दीने सदगुरु। सदगुरु इसको दिए तो है श्री गुरुदेव, हे गोपीनाथ, आप उस कृपा रूपक चारा को प्रदान करिए, और मैं कर्मों के फांस में और नहीं फंसना चाहता हूं, आपकी चरण रूपक कृपा के फांस में फंसना चाहता हूं। आप चरणों से मुझे बांध दीजिए, आप मुझे अपने चरणों में बांध दीजिए। जैसे पेट डॉग को, गृहपालित पशु को बेल्ट लगा दिया जाता है, वैसे ही श्री गुरुदेव कंठीमाला रूपक, दीनता रूपक, तृणालपि सुनिचिनो तरोरिव सहिष्णु, यह कृपा रूपक बेल्ट को, पट्टा को लगाए हुए हैं। इसको मैं कभी विस्मरण ना करूं, मेरे अंदर निरंतर दीनता बना रहे, और मैं इस कृपा रूपक चारा को प्राप्त करते हुए आपकी चरणों की ओर फांस में बंध जाऊं। और निरंतर ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, हरे दिन गोपीनाथ कब जगूंगा? अनंत काल से सोया हुआ था, विषय रूपक गोदी में, माया रूपक गोदी में मैं सोया, कब जगूंगा? आपके चरणों में आने के उपरांत भी मैं जगूंगा नहीं तो कैसी यह विडंबनाएं हैं। हे गोपीनाथ, हे श्री गुरुदेव, मुझे जगा दीजिए, मेरी चेतना रूपक लताओं को प्रपुष्ट करिए, आप कृपा करके जगा दीजिए, जगा दीजिए। अभी तो जागी वह ठाकुर महाशय दैन अवस्था में से प्रार्थनाएं कर रहे, वानप्रस्थ लेने के उपरांत तथाकथित जो कार्यों से अपने आप को विराम देते हुए दीन भाव से जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए मानो आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं, कबे तो जागी वो आमी। ये जो शत्रु है कामों रूपोरी दूरे त्यागी और हृदय गुरु चरणों में आने के उपरांत ये निरंतर ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर, जब तक यह जाएगा नहीं, जब तक यह जाएगा नहीं। और प्रार्थनाओं में इतना बल रहता है, ये देखा गया। माने बड़े बड़े योग भी इसमें संसाधन हो जाता है। जैसे योग में क्या होता है, ऊर्ध्व मुखा श्वास को हम करते हैं। जब हम किसी को पुकारते, जैसे बीजाक्षर का उच्चारण की, तो क्या हुआ, मणिपुर चक्र से या जहाँ से भी आप उसको स्फुरित कर रहे हैं तो ऊर्ध्व श्वास होता है। वैसे ही आप देखें, सब बोलिए एक साथ मेरे साथ, गोपीनाथ बोलो, गोपीनाथ जग रहे हैं, ऊर्ध्व श्वास जा रहे हैं। विषय बिल्कुल अब योगिक पद्धतियों में भी देखा जाए तो पुकारते हैं, हे राधे,
ये जो जगता है ना, सब मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान, मणिपुर, चिल्लाना एक अलग है, पुकारना एक अलग है। पुकार व्यक्ति में भाव, चाहे भगवान का नाम चिल्लाए भी, सबसे कल्याण ही कल्याण है। जैसे तो जब विरह भाव को रखते हुए, आत्मीयता रखते हुए हम ऐसे पुकारते हैं, तो निसंदेह समस्त योग पद्धति भी संसाधन हो जाता है। गोपीनाथ अमित तुम्हारा जाना। मैं आपका हूं ना, अभी आपका हो गया, अभी मैं आपका हो गया, और आपका होते हुए भी पुनः संसार में मैं भी जाऊं। तुम्हारे छड़िया संसारे भजिनो, भूलिया अपना धन। मैं अपना धन को भूल गया, आपका चरण ही मेरा धन है। आपका चरण रूपक, कृपा रूपक चरण ही मेरा वास्तविक धन है। तो इस धन को छोड़ करके सांसारिक स्वर्ण, रौप्य, हीरा, मोती, माणिक्य, बैंक बैलेंस, गाड़ी, स्त्री, पुत्र, संबंधी आदियों के पीछे में भाग रहा हूँ। ऐसा ये क्या शोभनीय है? कदापि शोभनीय नहीं है। हे गुरुदेव, हे गोपीनाथ, आप कृपा करके इस धन से मुझे धनी करिए, धनवान करिए। आपका चरण रूपक धन ही मेरा वास्तविक धन हो। तो क्योंकि मैं आपका जन हूं और किसी का नहीं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, इसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं। और थे भी, हैं भी और रहेंगे। थे तो पता नहीं था, अब ज्ञान हुआ। है पता चल गया, और आप कृपा करके रहेंगे, ऐसा बनाए रखिए। ये हमको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। अपने भी साधक अवस्थाओं से हम स्मरण करिए। गोपीनाथ जो गीत है मध्याह्न काल में हमेशा गाते थे, बहुत प्रिय लगता था। गोपीनाथ गीत जो छत के ऊपर कड़ी धूप में भी चले जाते थे, तो छत में इसको गाते थे। आधा घंटा 40 मिनट पूरा कड़ी धूप में बैठ के, जो धूप हो छाया हो, जैसे गुंबद के पास थे। तो निसंदेह पुकार में प्रार्थनाएं, जिसे बार बार कहा, गुरुदेव के साथ संबंध और समर्पण होने के बाद जीव करे क्या?
उनकी आज्ञाओं का पालन करें और निरंतर प्रार्थना युक्त भावों को रखें। इन भावों, यही एक निरंतर प्रक्रिया है। और तत्क्षणात उस फलों को देखने की इच्छाएं न रखें। प्रार्थनाएं, चिंतनों में, विचारों में, भावों में प्रार्थना ही बल है। इसके अतिरिक्त सिद्धि होने के उपरांत भी प्रार्थना ही जीवन का आधार है। आपको है हम वास्तविक काम का दास, अभी भी भक्त होने के बाद भी गुरु प्रदत्त वस्त्र, कंठी, माला, तिलक स्वरूप धारण करने के उपरांत भी हमारे अंदर काम का दासत्व का लक्षण आ रहा है, क्रोध आ रहा है, अन्य वेग आदि उत्पात मचा रहे हैं। गुरु प्रदत्त यह शरीर को, गुरु प्रदत्त कृपाओं की इस चादर को कालीमा कर रहा है, विषय रूपक कालीमा। तो क्या शोभनीय है। हम और काम का दास नहीं रहेंगे। आप कृपा करके आपके चरणों का ही दास बनाए रखें। ऐसी प्रार्थनाएं करें जिसके द्वारा कृपाओं को धारण करने की हमारे अंदर सामर्थ्य शक्ति आए। तो ठाकुर महाशय यहाँ पे कह रहे हैं कि आप तो सब जानते, जब आत्मीयता एक स्तर में प्रार्थना ऐसा करने के उपरांत, बारंबार प्रार्थना करने के उपरांत जब व्यक्ति का तत्वतः गुरु के चरणों के प्रति भाव, गोपीनाथ के चरणों के प्रति भाव, प्रेम जागृत होता है, तो एक ही चीज मांगता है। इच्छाओं का समाप्ति एक स्थान पे ही होता है साधक का, उत्तम कोटि के साधक का। क्या नापनार जने दंडी आई खाना। अगर कुछ दंड देना भी है तो दे दीजिए, कोई बात नहीं। कईयों को दंड दिया, अब दंड पाने में भी क्या भय है। लेकिन कोई भी दंड दे सहन है, कोई भी दंड दे सहन है। जला दीजिए, वो कई बार कईयों को जलाया होगा, निष्पेषित किया होगा, लेकिन एक चीज की बस प्रार्थना है, श्री चरण देहस्था। देखिए, समस्त आचार्यों का एक ही निवेदन रहा, श्री चरणे देहस्था, राखो रंगो चरणे पास, कृपा छाया श्री चरणे देहस्था, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दे। बस इससे सब सिद्धि, समस्त रिद्धि, समस्त योग, समस्त जो भी कुछ चीज है भक्ति मार्ग की, आध्यात्मिकता की, आपके चरणों में ही सब कुछ प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। श्री चरणी देहस्था, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दीजिए। मानो गोपीनाथ कहेंगे, ना हम क्यों आपको चरणों में स्थान देंगे, आप तो विमुख होते हैं। चरणों में रहने के बाद भी विषय की ओर बात करते हैं, विषय भावनाएं जागता है, काम को दिखता है आप में। तो मानो मान से, प्रेम से, निजजन विचार करते हुए शरणागत भक्त कह रहा है, नहीं आप चरणों में स्थान दीजिए। क्या विचार है आपका? आप हमको चरणों में स्थान नहीं देंगे। गोपीनाथ एक ही विचारता, कैसा विचार है? विमुख देखिए, अब मुझे देखे कि आप विमुख हो, छाड़ा निजजन है।
हम आपके ही हैं ना। आप स्वयं तो कहे कि मौमे वांस जीवो लोको जीवो भूत सनातन, मेरे ही अंश है और कुछ तो नहीं चाहो। कहते कुछ साधक कहते 100% कुछ तो प्रेम किया गुरुदेव, आप कुछ तो किया, आपको तो अपना माना, चाहे पूरा ना माना, थोड़ा तो माना। आप कृपा करिए, आपकी मेरी अयोग्यता को आप मत देखिए कि मैं बार बार विषय की ओर चला जा रहा हूं। ये जो प्रार्थनाएं आता है, कब आता है? ये वाला जो पंक्ति आता है, जब एक ही विचार, तो वो माने साधारण कनिष्ठ स्तर में नहीं कर सकता है व्यक्ति कि वो आपका ये क्या विचार है, ये वाला नहीं, आपका कैसा ऐसा विचार है, और इसमें और इसमें अंतर है। ये क्या विचार है, आप कृपा नहीं कर, ऐसा नहीं कहेगा सदा। आपका कैसा विचार है, मुझे छोड़ देंगे आप? हमको विमुख देखे तो क्या आप छोड़ देंगे हमको? ऐसा हम लेकिन जब करते, ये कैसा विचार है, हमने आपके चरणों में तो आया, युक्ति नहीं, यह अपना तर्क है। ये कैसा विचार है आपका, हमको विमुख देके आप छोड़ देंगे? आपके चरणों में तो आया, कब तो कृष्णदास गुरुदास कहलाया आपने आपको, एक बार तो प्रणाम किया आपको, आपकी आज्ञा को ऐसा नहीं हजारों बार नहीं माना, लेकिन एक बार तो माना, 2 बार तो माना, 10 बार तो माना। तो क्या आप मुझे विमुख देके छोड़ देंगे? विमुख देखिया, ये क्या कहता है? जब साधक प्रार्थनाएं करते 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 थक जाता है, वाणी में और बोलने की सामर्थ्य नहीं रहता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंख से निरंतर अश्रु प्रवाहित होता है, पढ़ने योग्य दिखता नहीं और आंख से निरंतर अश्रु आता है, इतना आंख सजल हो जाता है, गोपीनाथ करो वेणुनाथ, हमको गुरुदेव देख नहीं पाता है। तब ये भाव आता है, ऐसा नहीं कि कोई डिमांडिंग भाव है, निवेदन की एक अंतिम पड़ाव है। गोपीनाथ विचारता, आपका कैसा विचार है, हमको विमुख देके छोड़ देंगे आप? हम आपके ही है ना, तो आप कृपा करके हमको छोड़िए मत, आप हमको छोड़िए मत। विमुख देखिए छाड़ा हमको छोड़िएगा। कई बार कहेंगे चला जाओ सामने से, हम कहाँ जाए? आपको छोड़ के, आपके चरणों के अतिरिक्त मेरा और क्या स्थान है? कहाँ स्थान है मेरा? आप कृपा करके आप अपने चरणों से मत हटाइए, आप अपनी योग्यता को देखिए, मेरी अयोग्यता को मत देखिए, आप अपने करुणा को देखिए। ऐसा ही तो सुन के आया, यह दरबार दीनों का आदर, ये दरबार जो है दीन का आदर करता है, करुणा का दरबार है, ये कृपा का दरबार है। आप हमारी अयोग्यता को मत देखिए, आप हमारी अयोग्यता को मत देखिए, आप अपने करुणा को देखिए, आप अपनी कृपा को देखिए। हम तो अयोग्य थे ही, और इस कारण अयोग्यता कभी बार आ जाता है। तो ऐसा विचार मत करिए कि मुझे विमुख देखते हुए छाड़ा नहीं देते। आप कब तो कहे थे कि हाँ हमने तुमको ग्रहण किया, तुम मेरे दास हो, तुम गुरुदास हो, तुम कृष्णदास हो, तुम राधा दास हो। तो आप माने प्रार्थना करते करते जब 30, 20, 50 साल हो जाता, मानो आयु की दृष्टिकोण में देखा जाए, प्रार्थना ऐसा नहीं 2 दिन 3 दिन का प्रार्थना होता है। वास्तविक अधिकतर साधकों का देखिए, भक्तमाल से लेकर अन्य ग्रंथों का, जो भी गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर के अन्य जो भी जिनको सिद्धता प्राप्त हुई, बहुत लंबे समय का अंतराल है। व्यावहारिकताओं में भी
गौरव महाराज जी हैं, गुरु महाराज तो जल्दी हो गया, किस अधिकतर जो सिद्ध संत होने के बाद, नित्य सिद्ध होने के बाद भी, या पौराणिक चरित्र में भी देखिए, एक दो को छोड़ करके, ध्रुव प्रहलाद को छोड़ करके, अधिकतर साधकों का वृद्धावस्था में, एक वृद्धावस्था का अर्थ नहीं आयु की एक बड़ा अलग दृष्टिकोण है, परंतु प्रार्थनाओं करते करते व्यक्ति थक नहीं गया और वाणियों की और सामर्थ्य नहीं रही, देखने की दृष्टि शक्ति क्षीण हो गई, सुनने की शक्ति क्षीण हो गई, बोलते बोलते बोलते, क्योंकि ये प्रार्थनाओं में भी आनंद है, प्रार्थनाओं में भक्ति की परिपुष्टता है। किसको करेंगे प्रार्थना? जिसको मानेंगे तब तो प्रार्थना करेंगे, जिसको माने कि हाँ ये मेरा है, ये मेरे हैं। किसी विषयी व्यक्ति के पास, अपरिचित व्यक्ति के पास जाकर कोई बच्चा भीड़ में भी हो अपनी माँ को मांगता है मुझे खाना दो, है? अपरिचित व्यक्ति से अपना खाना मांगता है, कुछ इच्छाएं हैं, किसके पास रखता है? अपने पिता माता के पास रखता है। वैसे ही हम अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को, इष्ट को, आराध्य को अपना मान लीजिए, इसलिए निरंतर उनके चरणों में प्रार्थनाएं करते रहे। मानो तब भी बीच बीच में कोई विषय भाव आ गया, अन्य कुछ विचार आ गए, देखिया क्या आप हमको करुणा नहीं करेंगे? हमको विमुख देखते हुए क्या आप हमको छोड़ देंगे? ऐसा ही तो गुरुदेव कहे थे कि करुणा के सिंधु, ये करुणा के सागर है, करुणामयी कृपामयी मेरी राधे, आप करुणामयी है, कृपामयी है। कंठ वृद्ध अवस्था में साधक प्रार्थना करते करते इंद्रियां संपूर्ण रूप से इसमें जब डूब जाते हैं, भावनाएं चेतनाएं संपूर्ण रूप से डूब जाते हैं, तब यह मान भाव रखते हुए, यह प्रेम अपनापन भाव रखते हुए कहना, क्या आप हमको छोड़ देंगे? मुझे विमुख देखते हुए, विषय की ओर कभी बार जाए देखते हुए, क्या आप हमको छोड़ देंगे? नहीं, आप हमारी अयोग्यता को मत देखिए गुरुदेव, आप अपनी करुणा के सूत्र को देखिए, आप करुणा के अवतार हैं। मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख, बहुत बड़ा ही मूर्ख। गोपीनाथ अमित मूर्ख, आपके चरणों में आने के उपरांत भी क्रोध आ गया, काम आ गया, विषय आ गया, आपसे विमुखता आ गया, आपकी वाक्यों का मर्यादा को पालन नहीं किया, आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। मेरा क्या, किसमें भला होगा, किसमें मंगल होगा, किसमें अमंगल होगा, मुझे पता नहीं। आपकी बारंबार वचनों को, आज्ञा का सुनने के उपरांत भी मेरे अंदर मूर्खता आ गया। किसे भला है कभू ना बुझूं, ताई है ना मेरा किसमें अच्छा होगा, किसमें बुरा होगा, कभी नहीं समझा। तथाकथित ज्ञान को, बुद्धि को, अहंकार को, मन का बात सुनते हुए मेरा क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कभी नहीं सोचा। आपके चरणों में आने के उपरांत भी मूर्खता कभी बार हो गया। मैं तो मूर्ख हूं ही, लेकिन क्या आप भी मूर्ख हैं? ये मान की और प्रार्थनाएं बहुत होने के बाद ऐसे वचन आता है, मैं तो मूर्ख हूं ही, आप तो मूर्ख नहीं है ना, आप तो मूर्ख नहीं है। ये वचन ऐसे साधारण कनिष्ठ मध्यम की अवस्था की स्तरों में नहीं आते, उत्तम भजन के
एक पड़ाव क्या आता है। भगवान कहते आप तो मूर्ख नहीं है ना गुरुदेव, आप तो मूर्ख नहीं है ना। गोपीनाथ तुम्ही तो पंडिता हे गोपीनाथ आप पंडित हैं। समस्त वेद वेदांत पुराण उपनिषद आपके ही तो मुखारविंद से, आपके श्वास प्रश्वास से ही तो प्रकट हुआ है। हे श्रील गुरुदेव साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे, समस्त शास्त्र यही कहते हैं आप साक्षात हरि हैं। वेद प्रणेता है, वेद उपदेष्टा है, शास्त्र उपदेष्टा है, भगवत कथाओं का उपदेष्टा है। मैं तो मूर्ख हूं ही, मैं तो मूर्ख हूं। तुम्ही तो पंडिता, आप तो पंडित हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। आप तो ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है श्रील। आप कृपा करके मेरी मूर्खता को मत देखिए, मेरा जो मंगल होगा वही करिए, मैं और कुछ ना इच्छा रखूं। और उनके लिए यही इच्छा रख सकता हूं, श्री चरणे देहस्तान, बस आपके चरणों में रखिए। श्री चरणे देहस्तान, आपके चरणों में ही मेरा रति रहे, मेरा मति रहे, मेरा भक्ति रहे। संसार भर विषय वासनाओं को भोगते भोगते थक गया, आपके रंगा चरणों के समीप बस रहूं। अब के लिए इतना मैं कह सकता हूँ, इसमें ही शांति है, इसमें ही सुख है, विषय में सुख नहीं। विषय को सुख भोगने के बाद तो पुनः तब तो प्रशमित हो गया, लेकिन पुनः वो भावना जागृत हुआ। तुम्ही तो पंडित वर, आप तो पंडित वर है हे गोपीनाथ। मुझे मंगल तुम्ही शिवे इस दास को पर मैंने अलग न मानिए, मैं आपका ही दास हूँ। कभी कभार भटक जाता हूँ, यह सत्य है। कभी कभार अमंगल का कार्य कर लेता हूँ, आपके वचनों का पालन करता नहीं हूँ, लेकिन आप कृपा करके चरणों में रखिए। और उसके उपरांत मेरा क्या कल्याण है, मुझे मंगल, मेरा मंगल कैसा होगा, तुम ही अन्वेषण, आप ही अन्वेषण करिएगा, आप ही विचार करिएगा। मैं आपके बस चरणों में बना रहना चाहता हूँ और आप कृपा करके मुझे चरणों में रखिए। संसार की ज्वाला को समाप्त करिए और अपना जन्म मानते हुए आप अपनी हमारी अयोग्यता को मत देखिएगा, आप अपनी करुणाओं को देखिएगा। हे गोपीनाथ, हे गुरुदेव, आप हमको श्रीचरणे देहस्तान, आपके वो रंगा चरणों में कुछ स्थान दीजिए। हे गोपीनाथ, अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, आप जो बोलेंगे वही होगा। आप तब इच्छा मात्र बलवान, आपकी इच्छा ही बलवान है। आप कृपा करके इन विषयों से मुझे मुक्त रखिए। करुणा रूपक छत्र छाया में, चरण रूपक छत्र छाया में आप कृपा करके रखिए। श्री गुरुदेव को ग्रहण करने को निरंतर ऐसी प्रार्थनाएं, और भगवान को ग्रहण करने के बाद निरंतर ऐसी प्रार्थनाएं। और जब प्रार्थनाओं करते करते कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, वाणियों में सामर्थ्य नहीं रहेगा, तब यह विचार साधक में आएगा, क्योंकि अपनापन विचार करते हुए प्रार्थना किया, अपना मान करके ऐसे प्रार्थना किया, तब कहेगा गोपीनाथ एक ही विचार करो, आपके कैसा विचार है। तो निसंदेह श्री गुरुदेव राधा माधव अतिशय करुणा कृपावान है। निरंतर
हमारे अंदर विषयों की भावना को दूर करते ही हैं। नहीं तो सांसारिक मनुष्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे तो आप अपरिचित है ही। तो गोपियों के जो नाथ हैं, करुणा के भंडार हैं, करुणा की कृपा मूर्ति हैं, ऐसे गुरु तत्व हम सब पे करुणा करे। हमारा विषय रूपों की ज्वाला, संसार रूपों की ज्वाला प्रशमित हो। और किसी कारण से कभी कभार अगर उन पूर्वों की अभ्यासों को रखते हुए कभी कभार अगर यह आ जाए तो वे करुणा कृपा करके हमको क्षमा प्रदान करें, केवल अपने चरणों में रखें। यही प्रार्थना भाव को हम सबको रखना चाहिए। निसंदेह संसारिक पक्ष की जो ज्वाला है, कठिनाई है, पीड़ा है, और अतिशय कष्ट देने वाला है, अतिशय दुख देने वाला है। तो उनकी चरण पर छत्र छाया ही हमारा एकमात्र आश्रय है। यही हमारा आश्रय हो, ऐसे चरणों में हम बारंबार निवेदन करें। उनकी कृपा कटाक्ष भाजन, राधा रानी की कृपा कटाक्ष को, विद्वानों की कृपा कटाक्ष को, श्री गुरुदेव की कृपा कटाक्ष को ही निरंतर हम प्राप्त करें। अन्य सांसारिक जो कटुता है, पीड़ा है, हम उस सबसे बचे रहे। यही हम उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय, श्री राधा शक्ति की जय, गुरु शक्ति की, समस्त मंजरियां की, समस्त गोपियां की, श्री प्रभुपाद श्री महाराज की जय, गौश बना जय।